आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं चंदन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिनकी वजह से पूर्वांचल का राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। जी हाँ, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही विशेष हैं। विशेष इसलिए क्योंकि समाज सेवा से लेकर राजनीति तक का सफर बहुत ही संघर्ष व साधारण दिखने वाले उस शख्सियत का है जिनका नाम है डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। आइए जानते हैं गोरखपुर से राष्ट्रीय राजनीति तक का सफर। गोरखपुर की राजनीति में कई बड़े नाम हुए, लेकिन एक ऐसा नाम जिन्हें डॉक्टर से जननेता और फिर भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व तक सफर तय किया, वह है डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। आइए जानते हैं उनकी राजनीतिक यात्रा। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का जन्म 6 मार्च 1955 को गोरखपुर में हुआ। पेशे से वे एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं। छात्र जीवन के दौरान ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की विचारधारा से जुड़े और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने लगे। राजनीति में उनकी सक्रिय पहचान 1990 के दशक में बनी। वर्ष 2002 में उन्होंने गोरखपुर शहर से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बने। उस समय वे अखिल भारत हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव जीते थे। इसके बाद 2007 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा ने उन पर भरोसा जताया और गोरखपुर शहर से उम्मीदवार बनाया। उन्होंने लगातार 2007, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव जीतकर 4 बार गोरखपुर का प्रतिनिधित्व किया। विधानसभा में डॉक्टर अग्रवाल अपनी बेबाक शैली, तथ्यों के साथ बोलने और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए जाने जाते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, नगर विकास और नागरिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर उनकी सक्रिय भूमिका रही। 2022 में भाजपा ने गोरखपुर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया। डॉक्टर अग्रवाल ने संगठन के फैसले का सम्मान करते हुए सीट दी। इसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया। उनकी संगठन क्षमता को देखते हुए भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद ही राजस्थान, कर्नाटक और अन्य राज्यों में संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। एक डॉक्टर से विधायक, 4 बार जनता का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा सांसद और फिर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तक का सफर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की राजनीतिक संगठन, अनुशासन और जनसेवा की मिसाल मानी जाती है। ये रही डॉक्टर राधा मोहन दास की अब तक की राजनीतिक सामाजिक पृष्ठभूमि। मगर कल यानी 23 जनवरी 2026 को जो हुआ उससे राजनीति गर्मा गई। असल में हुआ ये कि कल गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर का सबसे बड़ा 2.6 किलोमीटर का पहला 6 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन की, जो जून में ही बनकर तैयार हुआ। इसके बनने में लगभग 429 करोड़ से अधिक की लागत आई। इस फ्लाईओवर के चालू होने से रुस्तमपुर, महवा मंडी, देवरिया बाईपास एवं ट्रांसपोर्ट नगर में जाम की समस्या दूर हो जाएगी। बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल आहत दिखे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए लिखा कि घर के सामने उद्घाटन में जाने का बड़ा मन था, पर उन्हें बुलाया ही नहीं गया। वहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के सपोर्ट में सरकार को ट्रोल कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके इस दर्द को सहानुभूति प्रदान कर रहे हैं। आपकी इस रिपोर्ट पे क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज़ 7 हिंदी से। धन्यवाद। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरोज टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं।
बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी। फ्लेक्सिबिलिटी। गैलेंट टीएमटी।